सभी देखने वालों को जय माता दी। आज की इस खास वीडियो में आप जानने वाले हैं कि जो अष्टमी नवमी पे कन्या या कंजक पूजन होता है वो क्यों खास है। क्यों माना जाता है कि नवरात्रि के उपवास हो या आपकी पूजा हो तभी सफल हो पाएगी यदि आपने कंजका पूजन सही से किया है। अब इसमें कन्या को क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं, क्या उन्हें दक्षिणा दें, हाँ यदि नौ कन्या ना मिल पाए तो क्या विधान आता है। साथ में यदि आपको कोई अपनी दिक्कत हो जाती है, महिलाओं को नहीं आप कंजका पूजन आपके हो पाता है तो क्या विधान आता है, सब कुछ डिटेल में वीडियो में आपको पता चलने वाला है। इसलिए यदि आप माता के भक्त हैं तो अंत तक वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले जो विधान आता है वो ये कि आपको कंजका पूजन से एक दिन पहले कन्या को न्योता देना है। जी हाँ, यहाँ हमसे गलती हो जाती है, हम कन्याओं को बुलाते ही नहीं है, या चलिए फ़ोन पे कैसे भी बुला देते हैं या आगे से आगे किसी को मैसेज दे दिया, लेकिन कहते हैं कि खुद जाके कन्या को न्योता देना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई पूजा होगी, आपने भी देखा होगा, कोई भी पूजा हो वहाँ पे आवाहन किया जाता है माता का, तब माना जाता है कि माता यहाँ साक्षात है। बिल्कुल वैसे ही इन कंजकाओं को भी बुलवाना चाहिए एक दिन पहले। यदि अष्टमी को कंजका पूजन है, सप्तमी को बुला लीजिए, नवमी को कंजका पूजन है तो अष्टमी को कन्या को बुला लीजिए। जो कंजका पूजन में कन्या पूजी जाती है, एज यदि 2 साल से 10 साल के बीच में हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आपको इस एज की कंजका नहीं मिल पाती है तो 1-2 साल बड़ी कंजका को भी पूजा जा सकता है। साथ ही साथ एक विधान ये भी है कि आपको एक छोटा बालक यानी कि जो लड़का है उसे भी पूजना है, तभी कंजका पूजन जो है वो सफल माना गया है। क्योंकि जो ये बालक हम पूजते हैं इसको भैरव माना जाता है। जो माता है उसके लिए कहते हैं कि जो भैरव है वो रक्षा के लिए हमेशा ही साथ होते हैं, तो इसीलिए जो है कन्या के साथ एक छोटे बालक को भी पूजा जाता है। चलिए अब जानिए आगे की खास बातें। जैसे ही कंजका है उनका स्वागत कीजिए। सबसे पहले उनके साफ जल से पाँव धुलवाइए, उसके बाद उन्हें टीका या तिलक कीजिए। उसके बाद लाल चुन्नी उड़ाए, उन्हें बढ़िया से अच्छी सी चुन्नी उनके लिए लीजिए, दुपट्टा यानी कि। उसके बाद दक्षिणा क्या देनी है वो तो मैं भी आगे आपको बताने वाली हूँ। पहले आप ये जान लीजिए कि उन्हें खिलाना क्या है, यानी कि उन बच्चियों को, उन माताओं को भोग क्या लगाना है। तो सबसे पहली बात, सात्विक भोजन ही हमें बनाना है। सात्विक भोजन यदि आप नहीं जानते तो सात्विक भोजन होता है जिसमें नॉन वेज चीज़ों का या लहसुन प्याज का यूज़ ना हो, यानी कि तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं बनाना है। हमें लहसुन प्याज जिस चीज़ में भी यूज़ हुआ हो वो यूज़ नहीं की जानी चाहिए। साथ ही साथ जिसमें नॉन वेज यूज़ हो वो भी नहीं। एक ख़ास चीज़, गुस्से में खाना ना बनाए। कभी हमें ऑफिस जाने की जल्दी होती है या बाकी कुछ चीज़ें, तो गुस्से में खाना बिल्कुल ना बनाए। इससे अच्छा आप कंजका ही ना पूजे। शांति से, खुश होके, साफ शुद्ध मन से जब आप खाना बनाएंगे तभी तो वो भोग बन पाएगा। अब यदि खाने की बात कहूँ तो यदि आप बना सकती हैं तो 56 भोग खिलाइए उन कंजकाओं को। लेकिन कम से कम की यदि मैं बात कहूँ तो चना, पूड़ी, हलवा तो हमें बना ही देना चाहिए। साथ में एक मौसमी फल देना बिल्कुल ना भूलें आप। यदि छोटी छोटी कंजकाएं हैं अपने हाथों से उन्हें खाना खिला दीजिए। साथ में यदि उनके कुछ खाना बच जाता है तो उन बच्चियों के यहाँ वो खाना छोड़ के आपको आना चाहिए। उनके हाथों में वो खाना ना दे, क्योंकि छोटी बच्चियाँ हैं, नहीं ले जा पाती है। साथ ही साथ दक्षिणा की बात यदि आए तो क्या नहीं देना है, हमें ब्लैक या काली वस्तुएं बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ये अशुभ या निषेध मानी गई है, तो बचे आप इन चीज़ों से। कोई भी चीज़ काली ना हो जो उन्हें दे। साथ में कोई नुकीली तीखी चीज़ ना हो, वो भी नहीं देनी चाहिए। अब जो चीज़ देनी है उसमें सबसे शुभ मानी गई है लाल चीज़ें। यदि आप क्लिप देना चाहे, कुछ भी देना चाहे, लाल दे सकते हैं। साथ में पैकेट बंद नहीं देना है। आजकल मैं भी अपने आसपास देखती हूँ कि लोग पैकेट बंद चिप्स या बोतल बंद जूस जो आते हैं वो उन कंजकाओं को दे देते हैं। पैकेट बंद का नहीं पता क्या चीज़ें मिली है, बोतल बंद का नहीं पता कि किस चीज़ की मिलावट हुई है, तो इन चीज़ों से बचें। साथ ही साथ पैक फूड, यहाँ वहाँ से मंगवाया हुआ भोजन हम
कंजकाओं को खिला देते हैं। ये गलती मत कीजिएगा। जिसमें पिज्ज़ा, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, बहुत से नाम है, मैं वो गिनाना नहीं चाहूँगी, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे इससे खुश होते हैं। लेकिन नहीं, ये देवी माता है, इस टाइम ये भगवती है आपके सामने, तो ऐसा इन्हें कुछ ना खिलाए, ध्यान दीजिएगा इस बात का। अब दक्षिणा की यदि बात आए, जो भी आपने देना है, आप जितना दे सकते हैं, 50, 21, 101, 501 या जितना भी दे सके, लेकिन एक आपको सिक्का साथ देना ही देना है। आपने भी देखा होगा, शादी ब्याह में भी हम देते हैं ना, जो शगुन के कार्ड आते हैं उनमें भी सिक्का लगा होता है, क्योंकि इसमें लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी माता इसमें बोलते हैं कि साक्षात होती है। तो हमें जब भी कुछ दे तो सिक्का दे, ताकि अपने लिए भी शुभ हो, उन कंजकाओं के लिए भी शुभ हो। तो ये सिक्का आपको साथ में देना ही है। उसके बाद बात आती है, यदि 9 कंजका या कन्या आपको ना मिल पाए तो क्या विधान है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ऐसी स्थिति हो सकती है कि आपको 2-3 कन्या या 5 कन्या मिली, बाकी कन्या नहीं मिली। तो आप क्या कीजिए, 9 थालियों में आप जो भी आपने बनाया है भोग लगा दीजिए, उसमें जो दक्षिणा देनी है वो डाल दीजिए। अब आपके यदि 2-3 कन्याएं आई है, उन्हें वो खिला दीजिए। बाकी जो, मान ली 3 कन्या आई है, 6 प्लेटें बच गई, जो 6 प्लेटें बची है ना, उनको आप किसी बैग में डालिए, चल जाइए किसी, यदि आपके आसपास कोई मंदिर, कोई टेम्पल है ना, वहाँ चले जाइए। देखिए, मैंने तो अपने आसपास देखा है कि जो मंदिर होते हैं नवरात्रि में, खास यदि मैं बात कहूँ, तो वहाँ कन्याएं मिल जाती है। तो वहाँ पे आप उन कन्याओं को पूज सकते हैं। तो आपकी जो कन्या पूजन है वो सफल माना गया है। यदि ये भी ना हो पाए, ना मिले आपको कन्या, तो देखिए, सड़कों की साइडों में या अपने आसपास का पता होता है कि कहाँ आपको छोटे छोटे बच्चे मिल सकते हैं जो भूखे हैं, जिन्हें खाना चाहिए, जिनको अच्छा भोजन, अच्छा खाना नहीं मिल पाता है। तो आप ऐसे बच्चों को, ये जो आपने भोजन पूजा है, भोग पूजा है कंजका के लिए, वो इन बच्चों को खिला दें। इसमें ऐसा नहीं है कि लड़कियों को ही खिलाना है, जो आपको मिले उन्हें खिला दीजिए। उसके बाद ऐसा भी ना हो तो गौ माता है ना, आजकल सड़कों पे गौ माता मिलती है, तो आप उन्हें वो भोजन खिला दें। बहुत शुभ माना गया है यदि आप गौ माता को वो खाना खिला देते हैं। अब यदि गौ माता सड़कों पे ना मिले तो गौशाला देखिए बनी होती है आसपास, वहाँ चले जाइए, वहाँ जो आपने पकाया था वो उन्हें खिला दीजिए। जो दक्षिणा थी वो वहाँ जो लोग हैं उन्हें दे के आ जाइए कि इसका कुछ गायों को खिला देना, या आप खुद भी उन पैसों का कुछ ले जाके उन गौओं को खिला सकते हैं। ऐसा भी ना हो सके संभव तो अनाथ आश्रम जो होते हैं, यदि वहाँ आप जा सकते हैं तो वहाँ जाके वो भोजन उन बच्चों को खिलाइए जो वहाँ पे हैं। सच मानिए, उनका दिया हुआ आशीष कभी भी खाली नहीं जाएगा। उन बच्चों को वो खाना खिलाइए, जो आपने दक्षिणा दी थी वो उन बच्चों को आप दे के आइए। ये ऑप्शन है आपके पास। ऐसा भी कुछ ना हो सके आपके संभव, तो जो थालियाँ आपने पूजी है ना खाने की, उसमें से एक एक, आधी आधी चम्मच आप उठा लीजिए। बाकी खाना अपने, जो आपने खाना बनाया उसमें मिला दीजिए। जो 1-2 चम्मच आपने उठाया है भोग से, वो किसी पेड़ या किसी प्लांट, पौधे के नीचे डाल के आ जाइए। वहाँ पे चींटियाँ होती है, वो खाना खा लेगी, तो भी आपकी कंजका पूजन जो है वो शुभ मानी जाएगी। ऐसे भी किया जा सकता है। बाकी जो पैसे बचे दक्षिणा के, अब उनको आप किसी लाल पोटली में डाल दें। आसानी से आजकल ये पोटलियाँ मिल जाती है, तो किसी लाल पोटली में डालना बहुत शुभ माना गया है। उसमें वो पैसे डाल दें। जब कभी भी आप कहीं जाए या आपके यहाँ कोई ऐसे लोग आए जिनको आपको लगता है कि पैसे की आवश्यकता है, तो आप जो ये दक्षिणा वाला पैसा है ये उन लोगों को दे सकते हैं। या आप कहीं जाए, कहीं आते जाते आपको कुछ ऐसे लोग मिले, चाहे वो मांगने वाले हैं, चाहे वो कैसे भी है, किसान है, किसी भी स्थिति में है, कुली है, उन्हें वो पैसा दे सकते हैं। यहाँ एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जिन लोगों को आप पैसा दें, उन्हें जांच ले कि वो सही लोग हैं ना, सही जगह पैसा लगाएंगे। ऐसा ना हो कुछ नशेबाज लोगों के पास पैसा चला जाए, उन पैसों का मिसयूज़ हो जाए। इतना आप ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ ये भी कि लालच मत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि पैसा दे, उसके बदले में उन लोगों से आप कुछ काम ले लें। या ऐसा ना हो सके तो जो मंदिरों में दान पात्र लगे होते हैं ना,
पेटियाँ लगी होती है उसमें वो पैसा डाल के आप आ जाइए, या मंदिर में यदि आपको पंडित जी मिलते हैं उनको वो पैसा दे के आ जाइए। ऐसे भी आपका कंजका पूजन सफल माना जाएगा। अब एक जो मेन चीज़ है वो ये कि कभी लेडीज़ को जब कंजका पूजन का टाइम आता है तो अपनी मंथली समस्याएं हो जाती है, जिसकी वजह से ये पूजन नहीं हो पाता है। तो विधान ये आता है कि आपकी फैमिली में जो भी है, आपके सास है, मम्मी है, भाई बहन है, हस्बैंड है, जो भी है, उनसे आप कंजका पूजन करवाया जा सकता है, वो सफल माना जाता है। तो ये है विधान कंजका पूजन का, जिसका आपको ध्यान देना चाहिए। जब उपवास में हम 100 चीज़ों का ध्यान देते हैं कि गलती से ये ना खा ले, वो ना खा ले, तो हमें कंजका पूजन में भी ये ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये साक्षात देवियाँ हैं। तो यहाँ पे हमसे चूक नहीं होनी चाहिए। तो इस नवरात्रि यदि आप भी कंजका पूजना चाहते हैं, आपसे भी कोई आज तक गलती हुई है, तो आप ऐसे उस चीज़ का विधान कीजिएगा। तो लिखिएगा कमेंट में कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।